अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। आज हम हमारे गांव के साथ एक गांव है, वहाँ पे हम आए हैं। मेरा यहाँ पे दोस्त है, उनसे मिलने के लिए आए थे लेकिन वो मौजूद नहीं थे, तो अभी हम उनके बाग में मौजूद हैं। ये देखिए, ये मेरे साथ इधर अंजीर का दरख्त लगा हुआ है और इसके ऊपर अंजीर भी लगी हुई है, आप देख रहे हैं। मैं आज आपको मैं दिखाता आपको हूँ। बाग की सैर करवाऊंगा और साथ अंजीर और पपीते के फ़ायदे भी बताऊंगा। अंजीर को जन्नत का फल भी कहा जाता है। ये कमज़ोर और दुबले पतले लोगों के लिए बेशबहा नेमत है। माहिरीन तिब का कहना है कि रोज़ाना अंजीर खाने से मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। अंजीर सेहत बख्श और बेपनाह फ़वाइद का हामिल फल है। माहिरीन का कहना है कि मोटापे से तंग अफराद दिन में अंजीर के 4 से 5 दाने खाएं, जो जिस्म को दरकार कैलोरीज के लिए काफ़ी हैं। अंजीर के अंदर प्रोटीन, मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों अंजीर यानी खुश्क और तर में विटामिन ए और सी काफ़ी मिकदार में होते हैं। विटामिन बी और डी कलील मिकदार में होते हैं। इन अज्जा के पेश नज़र अंजीर एक मुफीद ग़िज़ाई दवा की हैसियत रखता है। इसका इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाता है। माहिरीन का कहना है कि एक अंजीर इंसानी जिस्म को दरकार फौलाद की 2% ज़रूरत को पूरी करता है। फ्रेंड्स, ये देख के अभी मैंने तोड़ के, तो मैं भी चेक करने लगा हूँ कि ये कैसा है। ਚੀੜਾ ਚੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ हम्म, ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ लगता है। ये अभी मेरे साथ भाई हैं। भाई, आपको क्या नाम है? यहाँ से यासीन। इन्होंने ये मुझे तोड़ के, इन्होंने कहा कि खा के चेक करें आपके कैसा लगा। ये बहुत ज़बरदस्त है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने अंजीर की कसम उठाई है। अंजीर में कुछ ख़ास किस्म की कैलोरीज भी पाई जाती हैं, लिहाजा वो लोग जो अपना वज़न घटाना चाहते हैं अंजीर का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि एक अंजीर में सिर्फ 47 कैलोरीज होती हैं। खून के दबाव का शिकार अफराद के जिस्म में सोडियम और पोटाशियम की सतह मुतनासिब नहीं रहती, और अंजीर का इस्तेमाल इस तनासुब को बहाल करने में नहायत मुफीद साबित हुआ है। अंजीर में शामिल एंटीऑक्सीडेंट किसी भी दीगर फल की निस्बत ज़्यादा म्यारी होते हैं, और ये मरकबात ऐसे मादे खारिज कर देते हैं जो खून की नालियों को निशाना बनाते हैं। पपीता लगा हुआ है, ये पपीते का दरख्त है, तो अभी हम पपीते के बाग में आए हैं, यहाँ से पपीता लेने के लिए। हाँ जी, तो दोस्तों चले आए, अब आपको पपीते के कुछ फ़वाइद बताते हैं। डेंगू बुखार फैलने के बाद आपने पपीते के फ़वाइद के बारे में तो काफ़ी सुन रखा होगा, और आपको ये इल्म भी हुआ होगा कि ये डेंगू बुखार के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन इसके अलावा भी इस फल के ऐसे फ़वाइद हैं कि जानकर आप इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे। आइए आपको इसके ऐसे फ़वाइद के बारे में आगाह करते हैं कि जिन्हें जानकर आप इसे अपनी खुराक का बाकायदा हिस्सा बना लेंगे। हाँ जी, तो ये विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होता है। इस फल में विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ये विटामिन्स ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और इंसान के मदाफाती निज़ाम मजबूत करते हैं और हमें कैंसर जैसी मूजी मर्ज से भी बचाते हैं। फाइबर से भरपूर होने की वजह से ये निज़ामी निज़ाम को मजबूत करता है। ऐसे अहबाब जिन्हें सीने की जलन या चुभन की शिकायत हो, उन्हें चाहिए कि पपीते का इस्तेमाल करें। इसमें मौजूद एंजाइम्स की वजह से मैदा सही तरह से काम करता है और आपको अपनापन हल्का फुल्का महसूस होता है। विटामिन ए और सी से भरपूर होने की वजह से इन्फेक्शन के साथ बेहतर तरीके से लड़ता है और आपके मुदाफ़ाती निज़ाम को तक़वियत देता है। हमारा खून मुख्तलिफ खानों और आबो हवा की वजह से सोजिश का शिकार होता रहता है, लेकिन अगर आप पपीता खाएंगे तो खून की सफाई होने के साथ इसमें इन्फेक्शन नहीं होगी। एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी की वजह से ये फल कैंसर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन और विटामिन ए की वजह से बिनाई तेज़ रहती है। जिन लोगों को कमज़ोर नज़र का मसला दरपेश हुआ, उन्हें चाहिए कि वो इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करें। उम्र गुजरने के साथ इंसान का खून गाढ़ा होने लगता है, जिसकी वजह से कई सेहत के मसाइल पैदा होते हैं, जिनमें दिल की बीमारी और ब्रेन हेमरेज शामिल हैं। आपको चाहिए कि हर सुबह नाश्ते में पपीते का इस्तेमाल करें ताकि खून पतला रहे और आपकी सेहत बीमारियों से महफूज रहे। फ्रेंड्स, अभी मैंने पपीता ले लिया। हम यहाँ से सिर्फ पपीता लेने के लिए आए थे, ये देख रहे हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी की वजह से खून में जहनी तनाव को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स में बेहतरी आती है, जिसकी वजह से तनाव कम होता है।
आपने अक्सर देखा होगा कि ब्यूटी क्रीमों को बनाने के दौरान इनमें पपीते का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह इनमें मौजूद विटामिन ई है, जो कि जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद है। इनमें मौजूद विटामिन ई और बीटा कैरोटीन की वजह से जिल्द तरोताज़ा और फ्रेश रहती है। साथ माल्टों का भी दरख्त है, यहाँ पे माल्टे भी लगे हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। और अभी इस बाग में हम फिर रहे हैं, देखें कितने प्यारा बाग है। बाग में माल्टे भी लगे हुए हैं, अमरूद का भी बाग है। वो सामने जो है वो अमरूद का बाग है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये अमरूद का बाग है, यहाँ पे अमरूद भी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। अमरूद लगे हैं। ये लीमू लगे हुए हैं, ये देखो, ये लीमू का भी साथ में उन्होंने लीमू भी लगाए हुए हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बाग का विज़िट करवाया है, तो अब हम घर जाके आपको पपीता काट के अंदर से दिखाएंगे कि पपीते का कलर कैसा है, ये मीठा भी है या नहीं। वो भी आपको बताएंगे कि ये मीठा हुआ तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना मीठा है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, ये मैं पपीता काट के अभी मैं प्लेट के अंदर रखा है, ये आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इसको खा के भी मैंने चेक किया है पपीते को, जो बहुत ही मज़े का है। मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ा मज़े का है पपीता, मैं फुल ऐसे लग रहा है जैसे शहद होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हर ब्लॉग के एंड पे आपसे मैं एक दुआ, हदीस या कोई ऐसा वजीफ़ा वो आपके साथ शेयर किया करूँगा। तो आज आपसे मैं एक वजीफ़ा शेयर करता हूँ कि जब भी आपको कोई परेशानी हो या कोई ऐसा काम हो जो ना हो रहा हो, तो आप अल्लाह का एक नाम है या ज़ुल जलाली वल इकराम अगिस्नी, इसका उठते बैठते इसका वजीफ़ा करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपका जो भी मसला होगा वो हल हो जाएगा।